हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम लोग सीटेट 1 जनवरी का आया हुआ एक पैसेज करेंगे। इसलिए पैसेज करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसेज में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर आप पैसेज को अच्छे से समझते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि पैसेज करने के पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए फिर पैसेज को पढ़िए, इससे आपका टाइम काफी बचेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ और ना ही मैं ऐसा कहूंगी। हालांकि आपको जैसा अच्छा होता है आप वैसा ही करिए। अगर आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ना इजी लगता है तो पहले क्वेश्चंस पढ़िए, लेकिन मुझे पहले क्वेश्चंस पढ़ना इसलिए इजी नहीं लगता क्योंकि क्वेश्चंस अगर मैं पहले पढ़ लूँ तो वो दिमाग में याद नहीं रहते, क्योंकि वो एक कहानी के रूप में नहीं होते ना, समझ में नहीं आता। जो क्वेश्चन है वो एक दूसरे से उसका कोई लिंक नहीं है तो वो माइंड में याद नहीं रहेगा। लेकिन जब कोई हम कहानी पढ़ते हैं तो कहानी क्या होता है, दिमाग में याद रह जाता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं पहले पैसेज पढ़ती हूँ। पैसेज क्या होता है, एक कहानी की तरह होता है, तो वो पूरा दिमाग में आ जाता है। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो ये हमारा 1 जनवरी का आया हुआ पैसेज है, आइए पढ़ते हैं। Cycling to work may seem the healthy options, but a study has shown that people riding in cities inhale tens of millions of toxic nanoparticles with every breath, at least 5 times more than drivers और pedestrians। कह रहा है कि साइकिलिंग जो है उसको हेल्थ के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है, लेकिन इतने सारे नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो सांस के द्वारा अंदर जाते हैं, मिलियंस ऑफ टॉक्सिक नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, मोटा मोटी ये कह रहा है। द रिसर्च शोड दैट अर्बन concentrations of nanoparticles which measure just a few millions of a millimeter could reach several hundred thousands in a cubic centimeter of air. The particles when inhaled have been linked to heart disease and respiratory problems। और ये जो सांस से अंदर जा रहा है इससे क्या हो रहा है, हमारा हार्ट डिजीज हो रहा है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, आप इसको पॉज करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर अपने से पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बिकॉज दे आर एक्सर्टिंग देमसेल्फ साइक्लिस्ट ब्रेथ हार्डर एंड फास्टर देन अदर रोड यूजर्स। जो साइकिल चलाते हैं वो क्या करते हैं, काफ़ी फास्टर और हार्डर होते हैं दूसरे जैसे जो पैदल चलते हैं या जो ड्राइविंग करते हैं उससे। द स्टडी फाउंड दैट दे सक इन अबाउट 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर विद ईच ब्रेथ। उनके एक सांस से इतना ज़्यादा पार्टिकल अंदर जाता है। Meaning they may inhale tens of millions of particles each time they fill their lungs। मतलब इतना वो अपने लंग में भरते हैं टॉक्सिक पार्टिकल, नैनो पार्टिकल, एंड बिलियंस ड्यूरिंग इन ए होल जर्नी, और पूरी जर्नी में बिलियंस। This is the first time anyone has counted the particles while also measuring people's breathing during city commuting। पहली बार क्या हुआ कि किसी ने इसको मेजर किया कि कितना सांस लिया जाता है। इट शोड दैट साइक्लिस्ट कैन इनहेल एन एस्टोनिशिंग नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स इन वन जर्नी। तब जाकर पता चला कि इतना ज्यादा पार्टिकल्स जो है वो सांस के द्वारा अंदर जा रहा है। फॉर द रिसर्च इंट पेनिस एंड हिज कलीग्स, ये जो इंट पेनिस है और उसका जो कलीग है उसने ही रिसर्च किया था। Asked cyclists to pedal while wearing a mask fitted with instruments that could count the particles। उसने ऐसा मास्क पहना दिया जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जो पार्टिकल को काउंट कर सके, और उसको कहा कि अब आप साइकिल चलाइए। As the particles are known। ठीक है, the researchers found that in Brussels the cyclist inhaled 5.58 million nanoparticles for every meter cycle। तो रिसर्च में क्या पता चला कि ब्रुसेल्स में जो है इतना मिलियन पार्टिकल लिया, इनहेल किया। ठीक है, ड्रॉपिंग टू 1.1 मिलियन व्हेन दे ट्राइड द एक्सपेरिमेंट इन मोल। और जब मोल में एक्सपेरिमेंट किया तो इतना। आप देखिए, जब आप पूरा कहानी पढ़ेंगे तो दिमाग में थोड़ा थोड़ा कहानी आ जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको याद नहीं रहेगा। A smaller town in Belgium, they also found that the cyclist inhaled 4.5 times more particles than a car passenger driving along। कार पैसेंजर से इतना ज़्यादा जो है वो टॉक्सिक, जो हानिकारक है, वो जाता है नाक से अंदर। ठीक है, इतना मोटा मोटी कहानी हम लोग समझ लिए। अब हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई इज साइकिलिंग टू वर्क नॉट ए हेल्दी ऑप्शन। तो यहाँ तो मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ूंगी, आप एग्जाम में थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे ऑप्शन। इट इज टाइम कंज्यूमिंग, ऐसा तो हमारे कहानी में कहीं दिया नहीं है। इट इज वेरी टायरिंग, ये भी नहीं दिया है। ए साइकिलिस्ट इनहेल्स टॉक्सिक नैनो पार्टिकल्स, यही कहा है कि जो साइकिल चलाता है वो क्या करता है, इनहेल कर लेता है टॉक्सिक नैनो पार्टिकल्स, ठीक है, इसको सांस से वो अंदर ले लेता है। इट इज नॉट सेफ, ये भी कहानी में नहीं दिया है। तो पैसेज में एक बात याद रखना है कि आंसर हमेशा पैसेज के अनुसार देना है, जो पैसेज में कहा गया है वही आंसर देना, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना, अपना बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, पैसेज के अनुसार ही आंसर देना है। साइक्लिस्ट आर मोर प्रोन टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बिकॉज, ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए क्यों ये है ज्यादा, देखते हैं। आर ऑन द रोड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ टाइम, ऐसा पैसेज में कुछ कहा नहीं है। आर मोस्ट ऑफ द टाइम नॉट कम्यूटिंग इन दी सिटी, जो कहा है वही उसी के हिसाब से करेंगे। आर इनहेलिंग प्लेंटी ऑफ पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स, यही कहा है कि बहुत सारा इनहेल कर लेगा पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स को, सांस से वो अंदर ले लेगा। दे आर नॉट वियरिंग ए मास्क, ये भी पैसेज में नहीं कहा, जो पैसेज में कहा है उसी के हिसाब से हम लोग को आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नैनो पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, सही, नैनो का मतलब ही होता है वेरी स्मॉल, ठीक है, नैनो पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, सही है। नैनो पार्टिकल्स ट्रेवल वेरी फास्ट, ये भी सही है। नैनो पार्टिकल्स कैन काउज फैटल डिजीज लाइक कैंसर, फैटल डिजीज तो इसमें नहीं बताया, इसमें क्या बताया था, हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज बताया है ना कहानी में, तो हमको कहानी के अनुसार ही चलना है, जो पैसेज में दिया है उसी के अनुसार चलना है। तो फैटल डिजीज नहीं, हार्ट डिजीज बताया, तो ए और बी सही है, सी गलत है। ए एंड बी आर ट्रू, सी इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, द पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर कैन काउजेज डिजीज लाइक, तो इसमें जो दिया हुआ है निमोनिया भी नहीं दिया है, डायबिटीज भी नहीं दिया है, थायराइड भी नहीं दिया है, इस पैसेज में दिया है हार्ट डिजीज, कि जो सांस से वो अंदर ले रहा है टॉक्सिक, वो उसके कारण क्या हो रहा है, हार्ट डिजीज हो रहा है, ठीक है। जो पैसेज में है वही आंसर लिखना है। आप वीडियो को एक बार पॉज करके पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन दैट फॉलोज, नैनो पार्टिकल्स आर इन डैश प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ द टाउन, तो ये डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द साइज। 96, नैनो पार्टिकल्स, नैनो का मतलब ही होता है वेरी स्मॉल, नैनो का मतलब ही होता है वेरी स्मॉल, नैनो पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। कम्यूटिंग मीन्स एज यूज्ड इन द पैसेज, तो कम्यूटिंग का क्या मतलब होता है, ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, कम्यूटिंग का यही मतलब होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना। कॉम्पेंसेटिंग फॉर वन सीन्स, ये नहीं होता है कि दूसरे के सीन के लिए कॉम्पेंसेट करे। टू मेक ए पनिशमेंट लेस सेवर, ये भी नहीं। टू सब्सटीट्यूट वन थिंग फॉर अनदर, सब्सटीट्यूट भी नहीं, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस जो जाना है उसी को कहते हैं कम्यूटिंग, ठीक है। People riding in cities inhale, the underlined word is an, इन क्या है, इन तो शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं, इन, अंडर, एट, ऑन, ये सब क्या है, ये सब प्रीपोजिशन है, तो इन क्या है, प्रीपोजिशन है। That count the particulates, the underlined word is a, particulates क्या होता है, यहाँ पर particulates का क्या मतलब है, ये नाउन है, क्योंकि वर्ब क्या है, यहाँ पे कुछ वर्ब एक्शन तो हो नहीं रहा है, एडजेक्टिव भी नहीं है, और कंजक्शन जो दो वर्ड दो सेंटेंस को जोड़ता है वो भी नहीं है, ये तो दैट काउंट द पर्टिकुलेट्स, पर्टिकुलेट्स यहाँ पर क्या है, नाउन है, तो ये नाउन हो गया। तो एक बार आप फिर से वीडियो को पॉज करके पूरे पैसेज को पढ़िए, आप पूरे पैसेज को फिर से पढ़िए और उसके बाद खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर आपको ये क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका काफी कम टाइम में हो जाएगा, और अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन याद नहीं रहेगा, पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको फिर से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको जैसा आसान लगता है आप वैसा करिए, अगर पहले क्वेश्चन पढ़ना आसान लगता है तो पहले क्वेश्चन पढ़िए,
पहले पैसेज पढ़ना आसान लगता है तो पहले पैसेज पढ़िए, ठीक है। एक बार अपने से सॉल्व करके देखिए। तब तक के लिए बाय।